नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने के हैं और इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में आप गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में अब तक कितना विकास हुआ है, क्योंकि 5 साल पूरे होने को है, अगला चुनाव आने को है। और ऐसे में हमारी जो समस्या थी, क्या उन पर काम हो पाया? सीवर, बिजली, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, या हमारे यहाँ पर जो गुरुग्राम का सबसे पुराना अस्पताल था उसकी बात करें, तो हमारे साथ अमित गोयल जी मौजूद हैं। समाज सेवी हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं और चर्चित चेहरा हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 5 साल बीत गए हैं, विकास को कैसे देखते हैं? गुड़गांव किस पायदान पर था और अब किस पायदान पर खड़ा? सबसे पहले तो आपके बी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, गुरुग्राम के अगर विकास की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी पूरा दिन यहाँ घूमते हैं। इतने अंडरपास, इतने फ्लाईओवर्स, जितना काम सड़कों पे, जितना काम पर्यटन के क्षेत्र में, अभी अगर गुरुग्राम क्षेत्र की हम बात करें, 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने जा रही है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और हरियाणा सरकार उसको फर्स्ट फोकस पे लेकर उस पर कार्य कर रही है। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 295 करोड़ की लागत से गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उन्होंने कल अनाउंस किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो द्वारका एक्सप्रेस भी है, मुंबई एक्सप्रेस भी है, इतने अंडरपास है। आप गुरुग्राम टू सोहना आप रोड को देखेंगे, भाई सब लाखों करोड़ रुपए के काम। ये सरकार विकास की राजनीति करती है। पिछली सरकारों की तरह भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद की राजनीति इस पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करी। पर्ची और खर्ची की सरकार आप भी देखते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के अंदर बोला है कि आदरणीय गीता भुक्कल जी की बेटी इस योजना में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे लगी है। ये बिना खर्ची और पर्ची की सरकार की देन है। इससे पहले बिना खर्ची और पर्ची के जॉब नहीं लगती थी। आप लोग घूमते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं तो एक आखिरी पंक्ति का कार्य करता हूँ। आप लोग मीडिया के मेरे साथी दोस्त सब जानते हैं कि कितना विकास इस क्षेत्र में। अमित जी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि सड़कों का जो जाल है या अंडरपास है, जो फ्लाईओवर बने हैं वो बने हैं। हमारे गुड़गांव में सीवर, पानी, सड़क, उसको लेकर बड़ी समस्या है। जल भराव की समस्या है। एक सरकारी अस्पताल था, उसको 7 साल हो गए हैं टूटे, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ पर ईंट तक नहीं लगी है। इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने खुद कहा कि इतना जाल बिछा है अंडरपास, फ्लाईओवर और सड़कों का। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप भी मान रहे हैं कुछ समस्याएं रह जाती हैं। इतना बड़ा शहर है गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी है, रोज़ संख्या बढ़ती है, हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। रोज़ एक एक मकान के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों का निवास स्थान है। आप शहर से किसी को निकाल तो सकते नहीं, उसके हिसाब से उचित व्यवस्था कर सकते हैं। नया मास्टर प्लान बना है, नया एरिया जितना गुरुग्राम का है वो उसी तरीके से बसाया जा रहा है। पुराने गुरुग्राम में कुछ समस्याएं हैं, सने सने वो दूर हो रही हैं। आप भी इस बात को मानेंगे। तो समस्याओं को दूर करने में समय लगता है। एक ऐसा जादू का डंडा नहीं है जो 1 मिनट में समस्याएं दूर हो जाए, लेकिन विकास निरंतर हो रहा है। धीरे धीरे समस्याओं का निदान हो रहा है। आपने अस्पताल का जिक्र किया, थोड़ा समय जरूर लगा क्योंकि उसमें टेक्निकल दिक्कत थी। शिक्षा विभाग से कुछ ज़मीन अस्पताल को आनी थी, जो अब आ गई है और उसका टेंडर भी छूट गया है। और आने वाले समय में देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ शिलान्यास होने की उम्मीद है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के जस्ट बाद उम्मीद है कि उसका शिलान्यास हो जाएगा, क्योंकि टेंडर छूट चुका है। हो सकता है उससे पहले भी, वो उस संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ये उच्च स्तर का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भी समय लगेगा वो काम होंगे। और जब बड़ी बीमारी को दूर करना होता है, 10 साल के भ्रष्टाचार को, 10 साल की बीमारी को ख़त्म करना है, तो छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान न देकर पहले बड़ी समस्याओं को दुरुस्त किया जाता है। तो अब लगभग बड़ी समस्याएं दूर हो गई हैं। अमित जी, हेल्थ एक बड़ा मुद्दा है, और जो गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं, छोटा मोटा बीमारी है या कोई ऑपरेशन है, अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर, तो वो कहाँ जाए? फिलहाल कितने समय हो गया, वो कहाँ जाए? उनका इलाज कैसे हो? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। अभी मानेसर के अंदर काफ़ी बड़े हॉस्पिटल का अनाउंसमेंट की गई है। गुरुग्राम का भी लगभग पहले 300 बेड का था, ये 500 बेड का हॉस्पिटल जल्दी बनने जा रहा है। जी, बन जाएगा। मेरी बात तो, पूरी बात तो सुनिए सरकार। आप मान के चलिए कि गरीबों के लिए कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं हेल्थ के लिए, और बजट के अंदर उस पर काफ़ी उनका बजट भी बढ़ाया गया है और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। तो आप ये मान के चलें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है। ये मान सकते हैं कि हमारा सरकारी अस्पताल लेट जरूर हुआ, लेकिन आपको बहुत जल्दी उसके बारे में खुशखबरी मिलने जा रही है, और ये बात आपके अंतरात्मा भी जानती है कि उसका बहुत ही जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है।
हाँ, लेकिन आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं। अभी जी पानी की बात कर लेते हैं और सीवर ओवरफ्लो की बात कर लेते हैं। सीवर व्यवस्था जो सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। अनेकों कॉलोनी में आपको ऐसी दिखा सकता हूँ जहाँ पर हमेशा मतलब सीवर की दिक्कत रहती है, पानी ओवरफ्लो रहता है, गंदगी में लोग जीने को मजबूर है। 51 की 52 की ये जो कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी, यहाँ बड़ी समस्या है। और फिरोज गांधी है, कई ऐसी तमाम कॉलोनियों में हम गए हैं, वहाँ पर सीवर की समस्या है। क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या विधायक जी, जो हमारे विधायक जी हैं, उनका दबाव नहीं है अधिकारी पर? क्यों नहीं हो पा रहा काम? नहीं, अगर अधिकारी सुन नहीं रहे होते और विधायक जी की चल रही नहीं होती तो क्या इतना विकास कार्य गुरुग्राम में हो गए होते क्या? अभी आप ही कह रहे हैं अंडरपास, फ्लाईओवर, सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। कुछ समस्याएं हैं, उनको मना नहीं किया जा सकता। आप भी कह रहे हैं, उन समस्याओं को हम भी मानते हैं। सीवर की भी समस्या है, सफाई व्यवस्था भी है। बीच में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई थी, जिस वजह से समस्या बड़ी हो गई, लेकिन उसको दुरुस्त किया गया है। इको ग्रीन की कुछ समस्या थी, उसको दूर किया गया है, दूसरी कंपनीज को ठेका दिया गया है। सीवर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। समय लगता है, उस समय के अनुसार कार्य चल रहे हैं। हाँ, दूसरा, आप ये भी मानेंगे कि क्या 10 साल पहले की जनसंख्या उस कॉलोनी में और आज की जनसंख्या क्या उतनी ही है? क्या बाहर से आके लोग, हमारे हिंदुस्तान के साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनकी संख्या नहीं बढ़ी है? क्या उस व्यवस्था के अनुसार उसको दुरुस्त करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए जल भराव पे बात कर लेते हैं कि बार बार बैठकें होती हैं हर साल। अब मानसून आएगा, बैठकें होगी, अधिकारी बैठक करेंगे, नेता बैठक करेंगे। मैं आपको बता दूं, पहले भी आपने हालात यहाँ के देखे होंगे कि किस तरह से बाढ़ में तब्दील हो जाता है। कई साल बीत गए, हमें भी यहाँ पर है, कई साल हो गए हैं, लेकिन वो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। जल भराव, जैसी बारिश थोड़ी तेज आती है, शहर डूब जाता है। उस पर कब काम होगा? ये पिछली सरकारों ने कैंसर की बीमारी बना दी थी। उस कैंसर की बीमारी को काटने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति है, बारिश ज़्यादा हो गई, समय लगेगा। आप चाहते हो 1 सेकंड में पानी भरे और गली मोहल्ले और घर के आगे से 1 सेकंड में निकल जाए, उसको 15 मिनट, आधा घंटा, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको निकलने में समय लगेगा। फिर भी सब चीज़ों पर काम हो रहा है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है और आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। केंद्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी। और आप लोग जो छोटी मोटी समस्याएं रह गई हैं, कैंसर जड़ से खत्म कर दिया है, अब तो ऊपरी इलाज रह रहा है, इन इलाज को भी खत्म कर दिया जाएगा। और आप कहेंगे इतनी शांति और सुकून की ज़िंदगी इस गुरुग्राम मिलेनियम सिटी की हमने पहले जीवन में परिकल्पना भी नहीं की। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप गुड़गांव में रहते हैं अभी साल से, आप बता दीजिए कौन सी समस्या आपको खटकती है कि हाँ उस समस्या पे काम? देखिए, मैं गुरुग्राम में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ, 8-9 साल नहीं, काफ़ी। समस्या बता दीजिए। देखिए, गुरुग्राम की जो समस्याएं आपने थोड़ी बहुत बताई, वो समस्याएं हैं, उन पे काम भी चल रहा है, उनका इलाज भी जरूरी है और निरंतर प्रयास है। आप निरंतर, एक प्रक्रिया है, सुधार जब तक निरंतर चलते रहेंगे, आप एक समस्या पे फोकस करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने बड़ी चीज़ों पे ध्यान दिया कि जितनी बड़ी से बड़ी आपने एक 10 लोगों के लिए काम किया। पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी उस विज़न और सोच पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि हजारों लोगों को उसका फ़ायदा मिले। ये सड़कों का जाल, फ्लाईओवर, बड़े अस्पताल, पर्यटन का 10,000 एकड़ में आपकी जंगल सफारी बनेगी, कितने लोगों को काम मिलेगा? आप समझिए। आप छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान ना देकर, आप ये देखिए, बड़ी, जब आपकी चारों तरफ की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, आपकी चारों तरफ की चीज़ें ठीक होंगी, तो छोटी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा पर्यावरण पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, कंक्रीट का प्रदूषण मानते हैं, प्रदूषण देखिए, मानते नहीं है, दिखता है वो तो आप लोग, क्योंकि हर आदमी गाड़ी लेके चलता है। जब तक आम पब्लिक मिल के काम नहीं करेगी, क्लब होके नहीं चलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं करेगी, तब तक ये पोल्यूशन की समस्याएं रहेगी। तो ये आम सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस की भी ड्यूटी है कि वो उस समस्या का निजात अपने तौर पे भी दिलाए। एक समस्या और कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना होगा, ई व्हीकल्स को, गाड़ियों को, उस पर थोड़ा सब्सिडी ज़्यादा मिले। और अभी रेट्स कुछ कम हुए भी हैं, बैटरीज़ के रेट कम हुए तो कुछ रियायत मिली है। तो 1-2 चीज़ें हैं जो गुरुग्राम के लिए, पोल्यूशन और ये जो 1-2 चीज़ें हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन, ये इन पे सुधार। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जो चुनाव है निगम के, मेयर के चुनाव, पार्षद के चुनाव, सरकार उसको टाल रही है। 7 निगम है हरियाणा में, ज़्यादा भी निगम हो सकते हैं, उन पर चुनाव नहीं हो पाया है। क्यों टाला जा रहा है चुनाव को? क्योंकि जनप्रतिनिधि बनेंगे तो उसके बाद विकास होगा, तो विकास रोकने की ये तो एक बड़ी बाधा पैदा हो रही है। नहीं, विकास रोकने की बाधा नहीं है। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जो वार्डबंदी हुई उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए, कुछ लोग माननीय कोर्ट में चले गए, तो माननीय अदालत की तरफ से कुछ ऐसा रहा
कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे, कुछ प्रक्रिया ऐसी थी, कुछ सर्वे रिपोर्ट ऐसी थी, या जो भी वार्डबंदी बनी थी उस पर ऑब्जेक्शन थे, वो समय नहीं बन पाया, ऐसा नहीं है। और 10 नगर निगम है, अभी 3 हमारे गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के ड्यू हैं, इसके अलावा 5 नगर निगम अभी और ड्यू हो गए हैं, पिछले महीने के अंदर ही उनकी वो हुई है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में उनके जल्द चुनाव हो गए, और वो विकास को रोकने की प्रक्रिया नहीं है, वो कानूनी तौर पे ये चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। हरियाणा सरकार ने तो पहले कह दिया था कि नगर निगम जब भी चाहे सरकार तैयार है, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी ऐसी हरी झंडी नहीं मिली, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही। मुझे लग रहा है आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव होंगे, और पार्षद होने या ना होने से कुछ चुनाव विकास में रोड़ा अटक रहा है, ऐसा नहीं है। प्रशासन दुरुस्त होकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी ज़बरदस्त तरीके से कार्य कर रहे हैं, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ बनने जा रही है। और आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे काम रह गए हैं, इन विकास के कार्यों को आने वाले समय में आप खुद ही खड़े होकर कहेंगे कि आनंद आ गया, और इससे बढ़िया काम इस तीसरी बार की सरकार में हो नहीं सकता। और बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ अमित गोयल, जिन्होंने तमाम जो हमने सवाल पूछे उनका बाखूबी जवाब दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, और अभी तक आपने हमारे बी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।